हेलो गाइज, आज हम लोग का पहला टॉपिक है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में पहला टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती है। पहला है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ, दूसरा है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ होती है इसमें छात्र अधिक सक्रिय होता है, और जो अध्यापक केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ होती है इसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जाता है, खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, अन्वेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, और इसके जनक जो हैं अगला है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक हैं वो फ्रॉवेल हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ में आ जाएगा व्याख्यान विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। आइए कुछ ऐसे शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से सहभागिता देते हैं। तो आइए पहला देखते हैं वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि जो होता है इसके जनक प्लेटो हैं। अगला है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि के जो जनक है वो अरस्तु हैं। विश्लेषण संश्लेषण विधि। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को कहते हैं। आइए व्याख्यान विधि के बारे में जान लेते हैं कि व्याख्यान विधि होता क्या है। व्याख्यान विधि जो होता है सबसे प्राचीन विधि है, और इसका प्रयोग जो होता है सबसे कम समय में अधिक शिक्षण कार्य इसमें हो जाता है। व्याख्यान विधि जो होता है एक सरल विधि है। व्याख्यान विधि जो होता है इसमें टीचर आता है क्लास में और अपना लेक्चर दे के चला जाता है। इसमें छात्र जो होते हैं निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय रहते हैं, और जिज्ञासा शांत नहीं कर पाता है टीचर छात्रों का, क्योंकि इसी विधि में छात्र जो होता है निष्क्रिय होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। और व्याख्यान विधि में जो सिलेबस होता है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगला है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। तो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि जो है इसका प्रयोग शिक्षक जो होता है अपना शिक्षण कार्य व्याख्या देते समय उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रदर्शित करता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। आइए अगला देखते हैं कहानी विधि। तो जो कहानी विधि होता है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु बच्चों में कल्पना शक्ति का संचार होता है। कहानी विधि के द्वारा बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, और ये विधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। आइए अगला देखते हैं पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि या अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक छात्रों को जो भी बुक में कठिन शब्द रहता है उसका अर्थ बता करके शिक्षण कार्य करता है। यह पाठ्यपुस्तक विधि है। अगला देखते हैं आगमन विधि। तो आगमन विधि के जो जनक होते हैं वो अरस्तु होते हैं, और आगमन विधि में प्रयोग होता है सूत्र से। आगमन विधि में प्रयोग होता है सूत्र की ओर आना, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर प्रयोग होता है सूत्र, और इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रयुक्त होता है सूत्र। छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि बहुत ही कारगर साबित होता है, और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है। सरल विषयों हेतु पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, और इसमें सरल से कठिन की ओर जाया जाता है। इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए निगमन विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि निगमन विधि क्या होता है।
तो निगमन विधि के जो जनक होते हैं वो अरस्तु होते हैं। निगमन विधि जो होता है आगमन विधि के विपरीत होता है। निगमन विधि जो होता है वो इसमें पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। और इसमें अज्ञात चीज़ों को पहले बताया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया गया है, उसका आंसर नहीं पता, उसके आंसर तक जाना ही अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। इसी को निगमन विधि कहते हैं। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर फार्मूला जो है वो सामान्य है और उदाहरण जो है वो विशिष्ट है। तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। कठिन से सरल की ओर निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले कठिन से सरल की ओर यह शिक्षण सूत्र का प्रयोग निगमन विधि में किया जाता है। आइए अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है। विश्लेषण विधि। विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे रूपों में तोड़ना। कोई भी टॉपिक है उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ करके उसका अध्ययन कराना या करना, उसी को विश्लेषण विधि कहते हैं। एक संगठित वस्तुओं को तथ्यों में तोड़ना विश्लेषण विधि कहलाता है। कठिन विषय हेतु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है और विश्लेषण विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि अलग अलग तथ्यों को एक करके बताने में इसका संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका केंद्रित करने में भी इसका यूज किया जाता है और छोटे स्तर के बच्चों कक्षाओं हेतु संश्लेषण विधि आवश्यक है। और संश्लेषण विधि जो होता है विश्लेषण के विपरीत होता है। अगला है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि के जो जनक होते हैं H.E. आर्मस्ट्रांग हैं और अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक या खोज विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मतलब का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्को ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें जो छात्र होते हैं वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। और अन्वेषण विधि का प्रयोग उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण विधि का प्रयोग परिस्थिति निर्माण करना शिक्षक का कार्य होता है और अनुसंधान समस्या के समाधान में अन्वेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो गौड़ होता है और जो छात्र होता है वो मुख्य होता है। आइए अगला देख लेते हैं प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि के जो जनक होते हैं वो किलपैट्रिक हैं और क्रमिक रूप से सीखने पर बल देते हैं। प्रयोजना विधि में खेल विधि। आइए जान लेते हैं खेल विधि क्या होता है। तो खेल विधि के जो जनक होते हैं कार्लवेल्ड कुक हैं। इसमें वस्तु का ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है, आकार का ज्ञान होता है। निम्न स्तरीय कक्षाओं हेतु खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। खेल विधि प्राथमिक बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है ये खेल विधि। आइए एक बार जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आज हम लोग पढ़े हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती है। एक शिक्षक केंद्रित होता है, एक बाल केंद्रित होता है या फिर छात्र केंद्रित होता है। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षण होता है इसमें छात्र जो होते हैं अधिक सक्रिय होते हैं और इसमें प्रयोगात्मक विधि और प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि, किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और जो अध्यापक केंद्रित होता है शिक्षण विधियाँ, इसमें व्याख्यान विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, ये अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं। आइए कुछ ऐसी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो दोनों जिसमें सक्रिय हो, छात्र भी हो सक्रिय और टीचर भी हो, तो वो वाद विवाद हो जाएगा। इसमें दोनों लोग सक्रिय रहेंगे। इस विधि के जनक प्लेटो बताए हैं। आगमन निगमन विधि, इसमें भी दोनों लोग छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहेंगे। इसके जनक अरस्तु को बताए थे।
विश्लेषण संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण संश्लेषण विधि में भी दोनों लोग शामिल, छात्र और शिक्षक दोनों लोग शामिल होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर विधि में भी दोनों लोग, छात्र और शिक्षक, शामिल हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है वो सबसे प्राचीन विधि है और सबसे कम समय में और अधिक शिक्षण कार्य किया जाता है व्याख्यान विधि में, और सबसे सरल विधि व्याख्यान विधि है। और इसमें कमियां ये है कि छात्र जो होते हैं निष्क्रिय रूप से होते हैं और छात्रों का जो जिज्ञासा होता है वो शांत नहीं हो पाता है। अगला पढ़े थे हम लोग व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। जो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि होता है, शिक्षक प्रदर्शित करते हुए व्याख्या करता है और शिक्षक जो होता है इसमें अधिक क्रियाशील होता है। छात्र इसमें गौण होता है और शिक्षक मुख्य होता है। कहानी विधि पढ़े थे, तो कहानी विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और बच्चों में कल्पना शक्ति का संचार होता है कहानी विधि के माध्यम से। पाठ्यपुस्तक विधि पढ़े थे, तो पाठ्यपुस्तक विधि के द्वारा जो अध्यापक होता है वो जो भी बुक में कठिन शब्द दिया रहता है उसका अर्थ बताते हुए शिक्षण कार्य करता रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आगमन विधि। आगमन विधि के जो जनक थे वो अरस्तु थे और आगमन विधि का मतलब होता है सूत्र की ओर आना, अर्थात इसमें उदाहरण से नियम की ओर आना होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात जो उदाहरण होता है वो विशिष्ट होता है और जो नियम होता है वो सामान्य होता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आना। और छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, कोई उदाहरण के द्वारा मतलब सिखाया जाता है, उदाहरण बच्चों को पता रहता है, उससे रिलेटेड नियम उससे से रिलेटेड हो के सिद्धांत पर जाया जाता है। जैसे कि न्यूटन जो है थे वैज्ञानिक, वो सेब को नीचे हुए गिरते हुए देखे, फिर उनको पता चला कि ये पहले वो एक ही चीज़ इस सेब को गिरते हुए देखे, उसके बाद से वो उनको चला कि धीरे धीरे कि सभी वस्तुएं नीचे आती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दिए, सिद्धांत दे दिए। तो ऐसे वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ गए, तो इसी को आगमन विधि कहते हैं। सरल विषयों हेतु आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और सरल से कठिन की ओर इसमें जाया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि पढ़े थे अभी, तो निगमन विधि के भी जनक अरस्तु हैं और आगमन विधि के विपरीत निगमन विधि होता है। नियमों के बाद उदाहरण इसमें आता है और अज्ञात से ज्ञात की ओर, जैसे कि कोई भी नियम दे दिया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो कोई भी जो नियम रहता है वो सामान्य होता है, सामान्य से उदाहरण की ओर जाते हैं, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें निगमन विधि हो जाएगा। कठिन विषय है तो निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। कठिन से सरल की ओर जाने में भी निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया ना निगमन विधि क्या होता है। आइए हम जान लेते हैं विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि क्या हम लोग पढ़े हैं, तो विश्लेषण विधि का अर्थ होता है कि छोटे छोटे रूपों में तोड़ना, उसी को विश्लेषण कहते हैं। एक संगठित वस्तु को तथ्यों में तोड़ना जो होता है उसको विश्लेषण विधि कहते हैं। कठिन विषयों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है विश्लेषण विधि का, और उच्च स्तरीय कक्षाओं में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण विधि क्या होता है, तो संश्लेषण विधि जो होता है अलग अलग तथ्यों को एक करके बताना ही संश्लेषण विधि होता है। और इसका अर्थ होता है मतलब संकेंद्रित करना। निम्न स्तर के कक्षाओं में ये संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण का विपरीत संश्लेषण होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि के जो जनक हैं वो H.E.R. आर्मस्ट्रांग थे और इसको खोज विधि भी कहते हैं या फिर इसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, और ह्यूरिस्को ग्रीक भाषा से मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ह्यूरिस्को। और इसमें जो छात्र होते हैं वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु
अन्वेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। और परिस्थिति निर्माण करना शिक्षक का कार्य होता है। और अनुसंधान समस्या के समाधान में भी अन्वेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो छात्र होते हैं वो मुख्य होते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो गौड़ होते हैं। प्रयोजना विधि पढ़े थे इसके बाद से। तो प्रयोजना विधि के जो जनक हैं वो किलपैट्रिक हैं। क्रमिक रूप से सीखने पर बल देते हैं किलपैट्रिक। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे खेल विधि। खेल विधि के जनक कार्ल वेल्डकुक हैं। और इसमें वस्तु ज्ञान, रंग ज्ञान, आकार ज्ञान होता है। निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेरी हो आप लोग की उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।